आज हम लोग अलंकार के बारे में सीखते हैं। अलंकार की वैसे तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन उनमें जो सबसे मुझे सरल लगी कि आप इसके द्वारा आप अलंकार समझ सकते हैं, उस परिभाषा को मैं ले रहा हूं। तो पहले हम लोग प्रश्न पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब प्रश्न पढ़ते हैं तो उसके प्रश्न के माध्यम से सीखने में आसानी होती है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को मैं पहले पढ़ लूँ। प्रश्न है, अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार किसे कहते हैं? तो चलिए उत्तर देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा, आपको बिल्कुल भी कहीं दिक्कत नहीं होगी। उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि अलंकार क्या है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। इसके प्रयोग से शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है, अतः अलंकार को काव्य का आवश्यक अंग माना गया है। ये तो परिभाषा रही। चलिए अब इस परिभाषा को आप मेरे शब्दों में समझिए। देखिए, परिभाषा कह रहे कि किसी काव्य, देखिए यहाँ पे ये काव्य दिया हुआ है, ये काव्य है। किसी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों, उपकरणों का मतलब होता है औजार वैसे तो, लेकिन यहाँ पे उपकरणों का मतलब है शब्द। वो शब्द जो अर्थ, कभी कभी अर्थ को बहुत अच्छा बना देते हैं और कभी कभी शब्द स्वयं खूबसूरत बन करके इस काव्य की शोभा बढ़ा देते हैं। तो उपकरण का आशय यहाँ शब्द से ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो फिर से देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों अर्थात शब्द को अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो जब अभी हम लोग उदाहरण देंगे कि इसमें शब्द किस तरह से इसकी सुंदरता बढ़ा रहे हैं, ये हम लोग देखेंगे भी। उपकरणों को अलंकार कहते हैं, अलंकार कहते हैं। इसके प्रयोग से शब्द और अर्थ में चमत्कार का मतलब सुंदरता, सुंदरता उत्पन्न हो जाती है, इसलिए अलंकार को काव्य का आवश्यक अंग माना गया है। ठीक है, वैसे तो जो अलंकार है, अलंकार का मतलब आभूषण होता है, और आभूषण लोग क्यों पहनते हैं? सुंदर दिखने के लिए। तो जिस तरह से एक आभूषण पहनने वाले को सुंदर बना देता है, उसी तरह से जब काव्य में हम अलंकार का प्रयोग करते हैं अर्थात सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हमारा काव्य सुंदर बन जाता है। तो अलंकार क्या है? अलंकार वे शब्द हैं या वे उपकरण हैं जो किसी काव्य को सुंदर बना देते हैं। आप इसको उदाहरण से समझिए तो और अच्छा आपको लगेगा और समझ में आएगा। देखिए, उदाहरण है, खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। तो देखिए, यहाँ पर एक कुल यहाँ आया है, एक कुल यहाँ आया है, और एक कुल यहाँ आया है, तीन कुल आया है। तो देखिए, इस कुल का मतलब है पक्षियों का समूह। खग माने पक्षी, इस कुल का मतलब है पक्षियों का समूह। और ये जो कुल लिखा है, इसका मतलब है पक्षियों की चहचहाहट, आवाज़। कुल पक्षी कुल की आवाज़ कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे कुल ही शब्द है। ध्यान दीजिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ पर भी कुल शब्द है, लेकिन इस कुल का मतलब हो रहा है समूह। जैसे कहते हैं ना कि तोहार कुल खानदान बहुत बढ़िया बा, मतलब अच्छा है। तो कुल का मतलब समूह, पक्षियों का समूह। और यहाँ पर भी कुल ही है, और इस कुल का मतलब है आवाज़, चहचहाहट पक्षियों की। तो देखिए, शब्द एक ही है, लेकिन इसके अर्थ कितने अलग अलग सुंदर हो जा रहे हैं। लेकिन आप कहेंगे, लेकिन सर इसमें सुंदरता की क्या बात है? तो सुंदरता की बात यह है कि जरा सा सोचिए, हम इस कुल को हटा करके चींची कर दें, चींची लिख दें, बदल दें, यहाँ पर कुल को चींची कर दें, तो खगकुल चींची सा बोल रहा, अच्छा नहीं लगेगा। जितना अच्छा यहाँ पे कुल शब्द लग रहा है, चींची अच्छा नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब है कि जब किसी शब्द के स्थान पर, जैसे कोई काव्य है और उसमें जो शब्द दिया है, हम यहाँ पर
इसको हटाकर इसका पर्यायवाची रख दे तो ये हमारा जो काव्य है सुंदर नहीं दिखेगा। ठीक है, देखिए नीचे मैंने समझाया भी है। उपर्युक्त काव्य में, ये उपर्युक्त काव्य में पहले आए हुए शब्द का मतलब है समूह, कुल का मतलब है समूह। ठीक है, और जबकि दूसरे और तीसरे कुल का अर्थ है पक्षियों की चहचहाहट। इस प्रकार कुल शब्द के कारण ही काव्य में शोभा बढ़ गई है। तो ये जो कुल शब्द है या यहाँ समझिए, ये जो कुल शब्द है यही इस काव्य का उपकरण है। तो वो शब्द जो कभी कभी अर्थ के कारण और कभी कभी अपने शब्दों के कारण ही काव्य को सुंदर बना देते हैं, हम उन शब्दों को अलंकार कहते हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से मैं एक बार आपको फिर से अलंकार की परिभाषा बता देता हूँ। देखिए, काव्य की जो भी शोभा बढ़ाए उन्हें अलंकार कहते हैं। काव्य की जो शोभा बढ़ाएं अलंकार कहते हैं। और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? उपकरण। यानी आपने देखा जैसे यहाँ पे ये कुल खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, कितना अच्छा लग रहा है पढ़ने। आप खुद पढ़ के देखिए, खगकुल कुलकुल सा बोल रहा। आप कुलकुल को बदल दीजिए या यहाँ इस कुल को बदल दीजिए कि पक्षी खग समूह चींची बोल रहा, तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इसके प्रयोग से शब्द और अर्थ में चमत्कार यानी सुंदरता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए अलंकार को काव्य का आवश्यक अंग भी माना गया है। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अगर कहीं दिक्कत है तो कमेंट करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अलंकार के भेद, और भेद का मतलब होता है प्रकार। प्रश्न कह रहा है, अब प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि अलंकार के भेद यानी अलंकार कितने प्रकार का होता है। तो उत्तर देखिए, अलंकार के दो भेद होते हैं या अलंकार के दो प्रकार होते हैं। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। तो चलिए क्रमशः हम लोग उदाहरण के द्वारा देखते हैं कि शब्दालंकार क्या है और अर्थालंकार क्या है। मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाता हूँ और आपको समझ में आ जाएगा कि शब्दालंकार क्या है और अर्थालंकार क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शब्दालंकार देखते हैं। देखिए, जिस काव्य में शब्दों के कारण, ध्यान दीजिएगा, काव्य में मैंने बताया था या तो शब्द के कारण सुंदरता आएगी या उसके अर्थ के कारण सुंदरता आएगी। तो जब जिस वाक्य में कुछ शब्दों के कारण चमत्कार यानी सुंदरता उत्पन्न होती है और काव्य की शोभा बढ़ जाती है, वहाँ शब्दालंकार होता है। यदि इन शब्दों को हटाकर उनके स्थान पर उन्हीं के दूसरे पर्यायवाची को ले लिया जाए तो वह चमत्कार समाप्त हो जाता है। ये शब्दालंकार की परिभाषा है। अब आप इसे मेरे शब्दों में समझिए कि परिभाषा क्या कह रही है। देखिए, परिभाषा कह रही है जिस काव्य में कुछ शब्दों के कारण सुंदरता आती है, चमत्कार उत्पन्न होता है मतलब सुंदरता आती है। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, देखिए, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार। देखिए यहाँ पर जो पहला कनक है उसका मतलब है धतूरा। धतूरा आप चढ़ाते हैं ना, भगवान भोले बाबा बौरहू को, वही धतूरा है ये। ठीक है, धतूरा। और यहाँ जो कनक है इसका मतलब है सोना। तो ये जो दोहा कह रहा है कि ये जो धतूरा है, इस धतूरे में इस सोने से ज़्यादा नशा होता है। इसको खाने से लोग बौराते हैं, खाने से नशा होता है। और सोना को तो केवल लोग पा जाते हैं तब भी जो है बौरा जाते हैं। तो मतलब ये तो खाने पर असर कर रहा है, ये केवल पाने पर ही असर कर रहा है। तो
यहाँ पे कवि यही कह रहा है, लेकिन हम यहाँ अर्थ नहीं जानेंगे, यहाँ हम ये जानेंगे कि सुंदरता कैसे हो रही है। अब देखिए ज़रा, अगर हम इस कनक की जगह लिख दें धतूरा, धतूरा, और इस सोने की जगह लिख दें हम सोने का कोई पर्यायवाची ले लें, कनक, हेम, हाटक, हिरण, कुछ लिख ले। मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं सोना। हम ध्यान दीजिएगा, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि ये शब्द सुंदर कैसे काव्य को बना रहे हैं। देखिए यहाँ हमने पर्यायवाची इसका रख दिया कनक का धतूरा, और यहाँ फिर हमने कनक यानी सोने इसका पर्यायवाची लिख दिया सोना। अब वाक्य को पढ़िए, धतूरा सोना से तेगुनी मादकता अधिकाय। नहीं पढ़ने में अच्छा लग रहा है, ध्यान दीजिए, पढ़िए जरा, आप खुद पढ़िए। धतूरा सोना से 100 गुनी मादकता अधिकाय। वो चीज़ खत्म हो गई जब आप पढ़ रहे थे, जब आप कह रहे थे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। तो ये कनक कनक से जो सुंदरता इस काव्य में आ रही थी, इसका पर्यायवाची जब हम लोग रख दिए तो ख़त्म हो गई। तो परिभाषा यही कह रही है कि जिस काव्य में कुछ शब्दों के कारण चमत्कार अर्थात सुंदरता उत्पन्न होती है और काव्य की शोभा बढ़ जाती है, वहाँ शब्दालंकार होता है। यदि इन शब्दों को हटाकर उनके स्थान पर उन्हीं का कोई दूसरा पर्यायवाची लिख दिया जाए, ले लिया जाए, अर्थात लिख दिया जाए, तो वह चमत्कार समाप्त हो जाता है। जैसे अभी आपने देखा, स्पष्टीकरण भी है, मैंने लिखा है, आप देख लीजिए। यदि उपर्युक्त काव्य की पंक्ति में पहले कनक के स्थान पर उस पर धतूरा लिख दें, यहाँ पे धतूरा लिख दें, और दूसरे कनक के स्थान पर देखिए कंचन, हेम, हाटक, हिरण्य, ये सब सोना के पर्यायवाची हैं। नहीं याद हो तो याद कर लीजिएगा। सोना, कंचन, हेम, हाटक, हिरण्य, ये सोने के पर्यायवाची हैं, और इनमें से कोई आप एक ले लीजिए, और यहाँ पे रख दीजिए, और फिर काव्य को पढ़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो स्पष्टीकरण यही कह रहा है कि हिरण्य में से, इनमें से सोना की जगह कोई भी एक रखने पर काव्य का चमत्कार समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से मैं फिर एक बार आपको शब्दालंकार की परिभाषा बता देता हूँ। जिस काव्य में कुछ शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, और काव्य की शोभा बढ़ जाती है, काव्य पढ़ने में सुंदर लगने लगता है, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। यदि इन शब्दों को हटा दिया जाए और इनके स्थान पर उन्हीं के कोई दूसरे पर्यायवाची रख दिए जाएं, ले लिया जाए अर्थात रख दिया जाए, तो वह चमत्कार अर्थात काव्य को पढ़ने में जो सुंदरता थी वो समाप्त हो जाती है। ऐसे शब्दों को हम शब्दालंकार कहते हैं। आप देख ही रहे हैं, मैंने इस उदाहरण को आपको बताया और समझाया भी, बदल के भी, कि कैसे गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अर्थालंकार। चलिए देखते हैं अर्थालंकार क्या है। जब शब्द काव्य के वाक्य में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को, ध्यान दीजिए, शब्द को नहीं, उसके अर्थ को चमत्कृत कर दे, अर्थात अर्थ उसके सुंदरता को बढ़ा दें, अर्थात अर्थ के कारण ही उस काव्य की शोभा बढ़ जाए, तब वहाँ पर अर्थालंकार होता है। इसकी विशेषता यह है कि यदि वाक्य में से किसी शब्द को हटाकर उसकी जगह उसका पर्यायवाची शब्द रखा जाए, तब भी अलंकार की प्रवृत्ति में कोई अंतर नहीं आता, अर्थात अलंकार की निर्भरता शब्द पर नहीं होकर उसके अर्थ पर निर्भर होती है। ध्यान दीजिए, अगर आप पहला शब्दालंकार देखे थे तो वहाँ पर हमने कहा था कि यदि शब्दों को हटाकर वहाँ पर उसका पर्यायवाची लिख दिया जाए तो चमत्कार खत्म हो जाता है, यानी कि काव्य की सुंदरता खत्म हो जाती है पर्यायवाची रखने पर। लेकिन अर्थालंकार में क्या कह रहा है कि यदि उसका पर्यायवाची शब्द भी रख दिया जाए, पहले शब्द को हटाकर उसका पर्यायवाची भी रख दिया जाए, तब भी वो काव्य सुंदर बना रहता है और अलंकार की पर कोई असर नहीं पड़ता। मतलब अलंकार की जो निर्भरता होती है वो शब्द पर नहीं होती है बल्कि उसके अर्थ पर होती है। ऐसे अलंकार को हम अर्थालंकार कहते हैं। उदाहरण के द्वारा समझिए और स्पष्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण है, देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई, यानी
यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं कमल रूपी चरण की वंदना करता हूँ। करण रूपी कमल रूपी, जैसे यहाँ पे ये जो चरण का मतलब होता है पैर, चरण माने पैर होता है, और कमल का फूल होता है, आप जान ही रहे हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैं कमल की तरह जो पैर है, जो चरण है, उसकी वंदना करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ध्यान दें। अब हम यहाँ चरण है, जो चरण का पर्यायवाची होता है पाँव, पद, पग, पैर, कुछ भी एक रख दें। ठीक है, और कमल का पर्यायवाची होता है पंकज, जलज, तोयज, यहाँ है गलत हो गया टाइपिंग में, तोयज है यहाँ पे, तोयज, अम्बुज, इनमें से कोई एक रख दे। तो ये जो काव्य है, इसके अर्थ पर, इसकी सुंदरता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब अगर हम मान लीजिए यहाँ पर लिख दें पैर, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए पैर, और इसको कहें कि पैर कमल बंदो हरिराय, मैं आपका जो कमल की तरह पैर है उसकी वंदना करता हूँ, उसकी वंदना करता हूँ। तो इसका जो अर्थ है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे और जैसे मान लीजिए यहाँ कमल है, यहाँ पे कमल है, और कमल को बदल करके हम लोग लिख देते हैं पंकज, तो चरण पंकज बंदो हरिराय, तब भी जब हम इसका अर्थ बताएंगे तो इसका अर्थ उतना ही खूबसूरत रहेगा, बदलेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे शब्द जिनको बदल भी दिया जाए तो काव्य की सुंदरता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें हम अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है, बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार देखिए, मैं परिभाषा पर चलता हूँ। देखिए, परिभाषा कह रही है कि जब शब्द काव्य में आए, प्रयुक्त हो जाएं, कोई शब्द जब काव्य में आए और उसके अर्थ को चमत्कृत कर दे, अर्थात अर्थ के कारण उस काव्य की शोभा बढ़े, शब्द के कारण नहीं, अर्थ के कारण काव्य सुंदर हो जाए, तब वहाँ पर अर्थालंकार होता है। और जो काव्य में शब्द आए हैं, उन शब्दों को हटाकर उसकी जगह उसका पर्यायवाची भी हम लोग लिख दें, तब भी अलंकार की प्रवृत्ति यानी उसकी सुंदरता में कोई अंतर नहीं आता है। अर्थात अलंकार की निर्भरता शब्द पर नहीं होती है, बल्कि उसके अर्थ पर निर्भर होती है, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। उदाहरण के द्वारा मैंने बताया, देखिए यहाँ पर पैर है और पैर की तुलना कमल से की जा रही है। कमल एक बहुत ही सुंदर और कोमल वस्तु होती है, तो अगर कमल की जगह हम पंकज भी कर दें, तब भी जो पैर है वो हम लोग समझ जाएंगे कि किसी कोमल और सुंदर वस्तु से इसकी तुलना फूल से की जा रही है। तो कमल का यदि पर्यायवाची हम रख दें, यदि हम कमल का पर्यायवाची भी रख दें या चरण का पर्यायवाची रख दें, तब भी इस काव्य की सुंदरता पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए यह जो यहाँ पे जो काव्य है वो अर्थालंकार है। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट करिएगा, इससे सरल और क्या हो सकता है। और कल हम लोग फिर एक जो क्रमशः जो अलंकार हैं उन अलंकारों को सीखेंगे। ठीक है, मेरे साथ आप यूं ही बने रहिए। आज इतना ही।